हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो है वो CUET के लिए विल बी प्रोवाइडिंग इट अप फॉर यू एंड इकोनॉमिक्स वुड बी द सब्जेक्ट. We shall see first what is required from us. पहले आप देख लें कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जो आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके अंदर यू विल गेट 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चन नीड्स टू बी अटेम्प्टेड. तो 50 में से 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं. और आपका जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल सी कि 11th क्लास का और 12th क्लास का कुछ मर्ज है, बहुत सारे टॉपिक्स दोनों ही क्लासेस के. तो सेम हम इकोनॉमिक्स में भी पैटर्न देखते हैं. अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को देकर रखा गया है. माइक्रो और मैक्रो दोनों ही आपके एग्जामिनेशन में आएंगे. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर. लेकिन जो मैक्रो है वो अब सुनने में लगता है कि मैक्रो और माइक्रो का क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या नहीं होगा. तो ये विल डील विद इट टॉपिक बाय टॉपिक. ठीक है, अगर बात करें आपके पूरे सिलेबस की, तो आप एक बार पूरे सिलेबस पे हैव अ लुक कि व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू गेट. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले वो पूछा जा सकता है. वो टॉपिक में है सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, यूनिट 2 में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है. फिर इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है. उसके अंदर नेशनल इनकम रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है. उसके बाद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, मनी एंड बैंकिंग है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है. एंड उसके बाद अगर आ जाएं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, सो देयर आर ऑल टुगेदर यूनिट 9 टॉक्स अबाउट करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी. और उसके बाद बात करें 10th यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया. यानी कि these 10 topics are there, these 10 units in fact are there which needs to be completed through comprehensive study is required in 10 यूनिट्स की. उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन में बैठ के नंबर ऑफ क्वेश्चन विच यू रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. 50 में से 40 विच इज मैंडेटरी. कोशिश करना कि 50 के 50 अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चन. एंड चलो विल स्टार्ट अप विद द फर्स्ट टॉपिक. पहले टॉपिक की फर्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो हम डील करेंगे इस क्लास के अंदर. ठीक है, जैसा मैंने कहा कि हमारे पास वी हैव 2 टॉपिक्स नीड्स टू बी डेल्ट. एक माइक्रो है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है. अब हम क्या करेंगे, पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील कर लेते हैं. इसका कारण बहुत ही छोटा सा है कि मैक्रो इज अ मेजर, बड़ी बड़ी डिटेल्स. ठीक है, कहीं पे भी आप किसी किताब को देखते हैं तो उसकी माइन्यूट डिटेल्स में आप बाद में जाएंगे. पहले आपने कवर देख लिया, पहले आपने इंडेक्स देख लिया, पहले आपने मेजर चैप्टर्स देख लिए टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो इसलिए हम क्या करेंगे, जो टॉपिक्स हम डील करेंगे वो रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले होंगे और फिर हम आ जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे. ठीक है, तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की, लेकिन उसके लिए भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स कह तो दिया कि हम शुरू करेंगे. पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन. और उसके बाद फिर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो यहां से देखें अभी आप कि मैक्रो और माइक्रो की का जो डिफरेंस है वो क्या है. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द थिंग दैट यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड. अब देखें, माइक्रो मतलब माइन्यूट डिटेल, छोटी डिटेल. मैक्रो मतलब
आप किसी भी चीज को देखें, यू आर चेकिंग इट आउट इन अ ब्रॉडर वे, ठीक है, इन अ लार्जर वे। आप जैसे अगर आप को कहो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पेड़, कोई भी आप निकले, एक पेड़ की आपको स्टडी करनी है, पेड़ आपने देखा कैसा पत्ता है उसका, देखा कैसे फ्रूट्स होते हैं उसमें, किस समय में उसका पतझड़ आता है, ट्री शेड देयर लीव्स, और वो कैसे सीजन में पाए जाते हैं, तो उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम एक पेड़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो ये हुआ टू स्टडी मैक्रो माइक्रो डिटेल्स, ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स एक ही पेड़ के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें पूरे जंगल की थ्रू आउट स्टडी है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, तो अगर हमें वेरिएशन फॉरेस्ट का बताना हो तो ये मैक्रो डिटेल हुई, और अगर एक पेड़ की कहानी हम बता देते हैं तो वो माइक्रो डिटेल हुई, ठीक है। तो अगर माइन्यूट डिटेल, मैक्रो डिटेल की कभी बात होगी तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर मेजरली ब्रॉडर एस्पेक्ट लेंगे, बड़े बड़े एस्पेक्ट लेंगे, तो वो मैक्रो डिटेल्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखें, सबसे पहले जो हमें जानना है ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इट जो है, इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न, इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न, ठीक है। जैसे मैं ये भी कह सकती हूं कि इट फोकसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा, कितनी वो डिमांड करेगा, कितनी उसकी इनकम होगी, कितना वो सेव करेगा, कितना वो कंज्यूम करेगा। तो एक इंडिविजुअल रिस्पेक्ट से अगर हम डिटेल लेने की कोशिश करते हैं और उसे आइडेंटिफाई करते हैं, और आगे यूज किस तरह से होता है वो विल सी इट लेटर, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप इतना ध्यान रखें कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डिटेल और डेटा ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न, तो वो सब आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें डिमांड है, ठीक है, सो डिमांड इज एन इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इसमें सेविंग है, सो सेविंग इज एन इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें अगर इंडिविजुअल आदमी कोई इन्वेस्टमेंट करे तो इन्वेस्टमेंट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक डेटा जो है ये कहां यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, वो फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है यूज होता है किसके लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए यूज होता है, किसके लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। मैक्रो लेवल पर डिटेल्स आइडेंटिफाई करी गई और उससे फिर पॉलिसी को फॉर्म किया जाएगा। जैसे विच आर द डिटेल्स दैट इज कैलकुलेटेड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर फाइंड आउट किया जाता है जीडीपी, लाइक जीएनपी, ठीक है, लाइक आई वुड से व्हाट एल्स, लाइक हम कह देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइक हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन। सो ये वो बड़े कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें मैक्रो लेवल पर पढ़ने की या जानने की, जानकारी प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है। अब इन जानकारियों का होता क्या है, दे आर फर्दर यूज इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो ये मैक्रो हुआ और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिस्टिक डेटा, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है होलिस्टिक डेटा, ठीक है, इंडिविजुअल होलिस्टिक डेटा। तो ये दो चीजें तो यहां से क्लियर है। चलो मूव फर्दर। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक और दूसरा डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है इट अडॉप्ट्स बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है अडॉप्ट करता है, इट अडॉप्ट्स टॉप बॉटम अप्रोच, ठीक है।
अब टॉप बॉटम अप्रोच क्या है? तो अगर हम लोग टॉप बॉटम, अगर हमें कोई स्टडी करनी है किसी भी एरिया के बारे में या किसी नेशन के बारे में या किसी भी एक चीज के बारे में या एक बुक के बारे में या आपके सिलेबस के बारे में, तो आपने पहले टॉप उसका लार्जर सर्कल के बारे में जाना कि अच्छा ठीक है, मान लो आप अभी अपने एग्जामिनेशन की बात करते हो तो आप पहले सिलेबस देखोगे, सबसे पहले सिलेबस या सबसे पहले टॉपिक ही देख लोगे और टॉपिक के बाद भी क्वेश्चंस देख लोगे, नहीं ना ऐसा। तो इन्हीं एकदम से हम माइन्यूट डिटेल पे नहीं जा सकते, हम लोग पहले मैक्रो डिटेल्स देखेंगे बड़े लेवल पर टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी टॉपिक। तो हमने पहले देख लिया कि अच्छा ये हमारा सिलेबस है। अब ये सिलेबस के बाद आपने आइडेंटिफाई किया जी कितनी यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट में एक यूनिट के अंदर कितने टॉपिक हैं और एक यूनिट के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, उसकी फिर डिटेल्स पे आप गए, ठीक है। तो टॉप अप्रोच क्या था आपका? पहले आपने लार्जर पर्सपेक्टिव में देख लिया कि ये हमारा सिलेबस है, इतने यूनिट्स हैं, तो ये टॉप अप्रोच है। इवेंचुअली धीरे 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 और माइन्यूट चले जाओगे आप, ठीक है। आप अंदर 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 और छोटी छोटी डिटेल्स, फिर आप फाइनली क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप इंडिविजुअल तक पहुंच जाएंगे। तो आपने शुरू यहां से किया और अंत में आप यहां पहुंच गए। तो ये हुआ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर टॉप बॉटम अप्रोच, ठीक है। ऊपर से शुरू हो जाता है और ये नीचे माइन्यूट तक आता है। लाइक अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी जो है पहले वो बड़े नेशनल लेवल पर आएगी, फिर वो स्टेट लेवल पर आएगी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगी, फिर वो फाइनली कहीं विलेज लेवल पर पहुंच जाती है। तो ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब बॉटम अप अप्रोच क्या होता है कि पहले माइन्यूट डिटेल्स की बात कर लें, और फिर हम जाएंगे टॉप की तरफ, जो है बाद में जाएंगे टॉप की तरफ। तो बॉटम, जैसे आप लोअर लेवल को ही इतनी पावर दे दे, लाइक पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। लाइक पंचायत के पास पावर है, इलेक्शन होता है वहां से, और वो फिर एरिया, तो वो पैसा वैसा सब डील कर लेते हैं। तो नीचे वाला तबका पहले शुरू होता है, पहले डिटेल उसकी आइडेंटिफाई होती है, फिर इट कम्स टू अपवर्ड सेक्शन, ठीक है। तो जब भी अडॉप्ट किया जाएगा बॉटम अप अप्रोच, तो आप कहेंगे ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पैटर्न, और जब टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट किया जाएगा तो इसे आप कहेंगे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर है, ठीक है। बॉटम अप फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, टॉप बॉटम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सेकंड बेसिक डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात हम कर लें तो ठीक है। सो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर ठीक है। उसके बाद allocation of resources and their choices, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम ये इसको कह सकते हैं दैट इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। एक आदमी के बिहेवियर में किस तरह से चेंज होते हैं जब डिमांड बढ़ती है या सप्लाई घटती है या उसकी इनकम में चेंज आता है, ठीक है। जब उसकी इनकम बढ़ जाती है या टैक्सेस बढ़ जाते हैं या सब्सिडीज का वेरिएबल चेंज होती रहती है, तो उसका एक इंडिविजुअल आदमी के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव को पढ़ना, उसको जानना और उसको आगे यूज करना, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे होंगे, कैसी उसकी चॉइसेस होंगी, ये सब माइक्रो डिटेल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसा कि मैंने कह दिया कि ये देता है एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इट गिव्स अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो कि आगे यूज होगा
which is used in policy formulation. ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो कि आगे यूज किया जाएगा फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. अच्छा, एक चीज और जान ले, जॉन मेनार्ड काइंस जो है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है इन्हें. सो इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये पढ़ना, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो जो होलिस्टिक व्यू देता हो, किसी भी एक रिस्पेक्ट में लार्जर पर्सपेक्ट बताता हो. अब ये लार्जर पर्सपेक्ट जान के हमें करना क्या है? क्या करना है सरकार को? गरीबी कितनी है ये जान के, तो गरीब कितनी होगे ये जानने के बाद ही बीपीएल कार्ड बनेगा, और बीपीएल कार्ड के बाद ही कोई और पॉलिसी या कोई और आपको स्कीम के अंदर में लाया जा सकता है. और फिर आपको आपके आप एक एग्जांपल, जैसे मैक्रो और माइक्रो दोनों डिटेल कैसे यूज हो रही है, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं. आप ले लें कि पहले गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया एक बीपीएल सेक्टर. वो कैसे आइडेंटिफाई किया? वो उनके इनकम और एक्सपेंडिचर कितने वो कर सकते हैं. तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर किसी एक इंसान का इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न का जो फाइंड आउट हुआ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है. अब उसके बाद क्या हुआ, ये कितने 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 सबके पास है, उससे पता लगाया गया कि हमारे पास पुअर सेक्शन कितना है. अब ये पुअर सेक्शन जितना भी है बीपीएल से, उसको कार्ड बना के एक स्कीम के तहत, एक स्कीम के अंदर में बेनिफिट कर दिया गया. अब बेनिफिट के अंदर करने के बाद उसको पेमेंट जो मिलती है, आजकल तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आ गई है जिसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी ट्रांसफर पेमेंट्स की जाती हैं डायरेक्टली उसके खाते में. जैसे आप सिलेंडर के केस में ले लीजिए, जैसे किसान सम्मान निधि योजना कर लीजिए. ठीक है, तो अब किसी एक किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंदर 2,000 एवरी क्वार्टर जिनके पास भी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ऐसे फार्मर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं टू गिव द एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट. अब ये जो ट्रांसफर पेमेंट है एक इंडिविजुअल के अकाउंट में, तो ये ट्रांसफर पेमेंट उसकी इनकम हो गई. इसके बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन पॉलिसी बनाना, पॉलिसी के तहत ये सब कुछ करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है. ठीक है, तो ये हुआ डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का. Rest of the topics will deal further in the next session. Thank you.